नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 26 फरवरी को बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन होना है। आपको बता दें, विवाद बहुत सारे हैं, जिसको लेकर प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघों के द्वारा 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि आज के समाचार पत्रों में ये खबर दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है नियोजित शिक्षकों को कि आपको 5 मौके दिए जाएंगे, यानी कि 5 मौकों में से आप कोई एक परीक्षा भी पास कर लेते हैं तो आपका राज्यकर्मी बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो आपको बता दें कि मौकों को लेकर जो है वो शिक्षकों का आपत्ति था, और मेरे ख्याल से 5 मौके मिलने के बाद उनकी ये आपत्ति वापस हो जाएगी। हालांकि बता दें आपको, पहले 3 मौके दिए गए थे और शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 4 सक्षमता परीक्षा होगी, 3 में आपको भाग लेना है और 3 में से अगर आप पास नहीं कर पाएंगे किसी में तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब ये मौका 5 कर दिया गया है और 5 में अगर आप पास नहीं करेंगे तो वही स्थिति है, आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उनमें से 80% की पदस्थापना जो है शिक्षकों की वो शहरी इलाकों में होगी, अपने ज़िलों में होगी। जिनके अंक कम आएंगे उनको हो सकता है कि दूसरे ज़िला में पदस्थापित किया जाए। आपको बता दें कि 3 ऑप्शन मांगे जाएंगे आपको ज़िलों को लेकर, और इस ऑप्शन पर भी विवाद है। इसके साथ साथ अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ये साधारण सी परीक्षा है, ये बीपीएससी लेवल की परीक्षा नहीं है और ऑनलाइन ये परीक्षा होगी। जबकि आपको हम बताएं कि शिक्षकों का सबसे बड़ा आपत्ति ऑनलाइन परीक्षा लेने को लेकर ही है। कहना है शिक्षक संघों का कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि 15 साल 20 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं और उनका कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है। ऐसे में प्रशिक्षण दिए बगैर ऑनलाइन परीक्षा लेने में वो इस प्रक्रिया के तहत ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने की विधि पता नहीं है। और बता दें आपको हम कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया कि जिन शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देने की ट्रेनिंग लेनी है, प्रशिक्षण लेना है, वो शाम को 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में अपने ज़िले में जो डाइट है या जो भी प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर जाके आप ये काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सीतामढ़ी के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए डुमरा स्थित डाइट भवन पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे नियोजित शिक्षकों से बात की। कहा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर किसी प्रकार के संशय में न रहें। आप लोगों को नियोजित शिक्षक का दंश झेलना पड़ रहा है, इससे मुक्ति दिलानी है। परीक्षा पास करने के लिए आपको 3 नहीं बल्कि 5 मौके दिए जाएंगे। आप लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा देनी है। परीक्षा बीपीएससी लेवल की नहीं होगी, हल्की तैयारी करनी होगी। तो आपको बता दें कि हल्की तैयारी करनी होगी और बीपीएससी लेवल का परीक्षा ये नहीं होगा। तो वही इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले 80% शिक्षकों की पदस्थापना अपने जिले में ही होगी। कम अंक पाने वाले या विषय की रिक्ति नहीं होने की स्थिति में ही दूसरे जिलों में पदस्थापना होगी। लगभग 40 मिनट तक उन्होंने स्कूल में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी लेने के बाद निरीक्षण के दौरान के पाठक ने कहा कि फील्ड में अनावश्यक निर्माण नहीं करें, फील्ड में बच्चों के खेलने के लिए जगह रहने दें और इसे विकसित भी करें। तो स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया, बहुत सारे अपने आदेश निर्देश सलाह ये सब कुछ उन्होंने दिए हैं। आपको बता दें कि 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन की बातें शिक्षक संघों के द्वारा कही जा रही है और शिक्षक संघों के ये धमकी का ही परिणाम लगता है कि सक्षमता परीक्षा में मौकों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 की गई है और शिक्षकों को ये विश्वास में लेने के लिए पूरी प्रयास की जा रही है कि 3 जो जिलों का ऑप्शन का उनका विरोध है वो कम से कम इस बयान से खत्म हो जाए, वो विवाद जिसमें अपर शिक्षा सचिव के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये कहा गया है कि आपका 80% पदस्थापना जो है शहरी इलाकों में अपने जिलों में किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इस बयान के बाद
शिक्षक संघों की क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण मांग ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जो है वो अभी तक बना हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।